नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं मानव की इच्छा क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है और उनकी आंतरिक और बाह्य इच्छा जो होती है और जो चाह होती है वो क्या है, एक मानव दूसरे मानव से क्या आशा रखता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। हर मानव को इच्छा होता है कि आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरे। हर मानव को यह इच्छा होती है कि काफ़ी भव्य, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरे और यह हार्दिक इच्छा होती है। इस संसार के कौन ऐसा मानव है जो नहीं चाहेगा कि हमको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, गांव में रुतबा, समाज में रुतबा, देश में रुतबा मिले। वह अन्यों के उपेक्षा, वह अन्यों के मुकाबले, वह अन्यों की अपेक्षा और मुकाबले अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रतीत हो। ऐसा कौन सा मानव नहीं चाहता है? ऐसा कौन सा मानव नहीं चाहता है जो उनकी लोग प्रशंसा करे तथा उससे मित्रता करे? हाँ, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अच्छे तरकीब को अपनाता है। समझ गए ना? वो चाहता है कि हम सभी मानवों के बीच मैं आकर्षक रहूं, प्रतिष्ठित बनकर के उभरूं, हर इंसानों के दिल पर राज करूं और मेरा सब कहा हुआ बातों को माने। इस तरह के बहुत से इच्छाएं उनके दिलों में पनपती रहती है। हैं? तो इस इच्छा के लिए वे तरह तरह के अवस्था को प्राप्त करते हैं। वो प्रशंसनीय बनने के लिए अच्छे वस्त्र पहनता है, अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मधुर व्यवहार भी करता है, अच्छे से बर्ताव करता है ताकि हमारे विचारों से वो प्रभावित हो। कटु वचन का प्रयोग कभी नहीं करता है, अप्रिय बात नहीं बोलता है जिससे कि वो हमसे दूर हो जाए। आकर्षक एवं प्रशंसनीय बनने के चाह हर किसी में होती है। आकर्षक एवं प्रशंसनीय बनने की चाह हर किसी में होती है, महिला हो या पुरुष हो। ये दोनों में इस तरह की इच्छाएं पनपती रहती है, लालसाएं उत्पन्न होती रहती है। स्कूल से लेकर के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के इस तरह का इच्छा उभरते रहती है। लड़कियां अपने को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए तरह तरह के क्रीम का प्रयोग करते हैं, पाउडर का प्रयोग करते हैं, लिपस्टिक का प्रयोग करते हैं। बहुत से सौंदर्य एवं प्रसाधनों में काफ़ी धन अपव्यय भी कर लेते हैं। इन्हें लगाकर बड़ी उत्सुकता से बन ठन करके रूप को निखार कर देता है और उसको देखने के लिए आने के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और किसी तरह का कमी रह जाती है तो उसको वो सुधारने की कोशिश करती है।
करते हैं ना जी। अपने को खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने का भरसक वो प्रयास करती है और अपने में कमी को वो पुनः सुधार करती है, वो दूर करने की कोशिश करती है, हैं? इस आत्मनिरीक्षण या दर्पण निरीक्षण के फलस्वरूप उन्हें अपने में यदि कोई कमी दिखाई दे तो वह तत्काल उससे दूर करने का प्रयास करती है, हैं? लड़कियों की भला बात क्या कहे, लड़कियों की भला बात क्या कहे। ये आजकल लड़कियों से नवयुवक भी पीछे नहीं रहा है। वो क्लीन शेव करवाता है, हैं? मुंह पर रेजर चलाता है, अच्छी से अच्छी पोशाक पहनता है, 3 पीस कपड़ा का प्रयोग करता है, हैं? हर तरह से अपने आप को सजाने में जुटे रहते हैं ताकि अगला मानव हमारे बाहरी तरक भरक से प्रभावित हो, आकर्षित हो, ताकि हम उनके विचारों पर अपने विचारों के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से शासन कर सके, अपनी ओर आकर्षित करके उन पर शासन कर सके, हैं? अपनी बातों को मनवाए। समझ गए ना? हमने बहुत से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से बाजार में जाते हैं, वहाँ भी बहुत से प्रचार प्रसार सुनते हैं। काले को गोरा, मोटे को पतला, भद्दे शरीर को सुंदर एवं सुकुमार आदि गंजे बाल वाले को उगाने के लिए तरह तरह के मेडिसिन प्रचार प्रसार करते रहते हैं ना। इस तरह के घुंघराले और रेशमी बनाने आदि प्रकार के अनेक ग्लो साइन एवं होर्डिंग्स तथा विज्ञापन हमको देखने को मिलता है। समझ गए ना? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के अधिकांश युवक युवतियां अपने आप को विशेष आकर्षक दिखे, उनकी अभिरुचि इस प्रकार के कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों के उपकरणों में प्रति बढ़ चढ़ करके इच्छा पैदा होती रहती है, बढ़ चढ़ के इच्छा पैदा होती रहती है। बहुत से युवक और युवतियों तो इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करने से भी बाज नहीं आते, जिसमें सौंदर्य बढ़ने की बात तो दूर, उल्टे स्वास्थ्य और शक्ति का ह्रास होता है। वे यह अनुभव नहीं कर पाते कि स्वयं को इन बाजारू साधनों से सुंदर एवं आकर्षक बनाने के प्रयास में उन्हें कितनी आर्थिक, शारीरिक और नैतिक हानि उठानी पड़ती है। किंतु इसका मतलब भी नहीं कि स्वयं को प्रभावित, सुंदर, आकर्षक बनाने की अभिलाषा अनुचित है। आकर्षक व्यक्तित्व जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन है, हैं? तो इस संसार के प्रत्येक आकर्षक होता है, यह कितना सुखमय बन जाता है। खेद की बात है, आज इतना अथक प्रयास, धन का अपव्यय, विज्ञापित औषधियों तथा अन्य साधनों का इतना अधिक उपयोग करते हुए भी अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के सुख स्वप्न को साकार नहीं कर सका मानव, हैं? मानव जाति के सतत प्रयत्न सौंदर्य साधन की समस्त कला एवं विज्ञान इस मनवांछित लक्ष्य की प्राप्ति करने में असफल सिद्ध हुए। तमाम तरह के जो सौंदर्य प्रसाधन बनाया गया है उनको लगा करके आकर्षक एवं
प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे प्राप्त किया जाए, बहुत से मानव ने तरकीब लगाया। तो एक कृत्रिम और बाह्य व्यक्तित्व से हम समाज पर, हम राष्ट्र पर राज नहीं कर सकते हैं, हम मानवों को अपने ओर नहीं खींच सकते हैं। सौंदर्य जो है, व्यक्तित्व जो है, वो बाजार में बिकने की वस्तु नहीं है। ख्याल कर लीजिए, सौंदर्य है और जो भी व्यक्तित्व है वो बाजार में बिकने वाली नहीं है, जिसको हम खरीद करके उसके माध्यम से सब पर राज कर ले, अपने को उसमें स्थान बना ले। बनावट ही होती है। बनावटी जो होता है दिखावा, वो दिखावा ही होता है। वास्तविक की बनावटीपन से कोई तुलना नहीं है। वास्तविक सौंदर्य ही दूसरों के लिए आकर्षक का केंद्र बिंदु बनता है। यह शरीर के बाहरी क्लेवर या दिखावे से बहुत कम या नहीं के बराबर संबंध रखता है। समझ गए ना? उस व्यक्ति के बारे में विचार आप कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं, जिसकी प्रभावशीलता तथा आकर्षक ने आपके हृदय में घर कर लिया है, जिसके प्रति आपका आदर एवं अनुराग गहनतम है। क्या वह शारीरिक दृष्टि से भी उतना सुंदर, आकर्षक एवं प्रिय नहीं है कि है? इस पर अंकन करने की जरूरत है। आप स्वयं कर सकते हैं कि हमको कौन प्रभावित किया है, जितना कि आप उसे समझते हैं। आप किस चीज से, उनके विचारों से, उनके आत्मिक सौंदर्य से या बाहरी बनावट से आप प्रभावित हुए हैं, उसको अंकन करने की जरूरत है। कुछ मामलों में आप जिस व्यक्ति को सुंदर एवं आकर्षक समझते हैं, वह शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौंदर्य की दृष्टि से सर्वथा अनाकर्षक हो, फिर भी आप उसे सुंदर समझते हैं, उसे सुंदर समझते हैं। तथ्य की बात नई नहीं है, सदियों पुरानी है कि सौंदर्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। सौंदर्य जो होता है वो केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। एक साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक ऐसी स्त्री जो शरीर से असाधारण सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है, यदि उसके प्रेमी को यह मालूम हो जाए कि वह बहुत दुष्ट स्वभाव वाली, मति भ्रष्ट और कर्म से पिचासनी है, तो उसकी शारीरिक सुंदरता तथा आकर्षक उसने प्रेमी को अपनी ओर खींचने में नितांत असफल होंगे। स्वाभाविक है कि जो पति अपनी पत्नी के बारे में जान जाए कि ये उल्टी औरत है, कुलच्छनी है, इसका व्यवहार सही नहीं है, इसका व्यक्तित्व सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो क्या उसके साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, तालमेल बन सकता है कि वह एक दूसरे के साथ प्रेमालाप करे, विचारों का आदान प्रदान करे? तो इससे स्पष्ट होता है कि आप का कैरेक्टर ऊंच होना चाहिए, व्यक्तित्व ऊंच होना चाहिए, चरित्र जो होता है वो ऊंच होना चाहिए। आप आकर्षक देखने में, सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं, बाहरी वातावरण से बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भी आपसे कोई उच्चतर मानव जो होता है, खानदानी रईस विचारधारा का, वो तुमसे पूछो दूर हो जाएंगे। वो चरित्रवान को दिल में स्थान देता है। इसीलिए जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए चरित्र को बनाने में, गठन करने में जितनी ऊर्जा खर्चा करना है कर लो, लेकिन बाहरी सौंदर्य
को बनाने में आप जितना ऊर्जा खर्चा करना है कर लीजिए, आप मान सम्मान और इज्जतदार के रूप में साबित नहीं हो सकते। इज्जतदार तो वही हो सकता है, समाज में प्रतिष्ठा का पात्र वही बन सकता है जिसमें चारित्रिक गुण कूट कूट करके भरा हुआ होता है। समझ रहे हैं मेरे विचार को कि नहीं समझते हैं? आप देखने में क्रूप है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप भद्दे किस्म का है, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास चरित्र है तो समाज में आपका मान सम्मान, आपको देखने का आपके प्रति अलग विचार होगा। वहाँ आप में एक अलग आकर्षक का गुण पैदा होगा। उसी का नाम है प्रभावशील व्यक्ति, महान व्यक्तित्व का व्यक्ति। समझ गए ना? तो इस चीज को समझना चाहिए। आप जान लीजिए, यदि आचरण और स्वभाव सुंदर है तो शरीर से असुंदर होते हुए भी मनुष्य सुंदर लगता है। वास्तविक सौंदर्य निश्चय ही मनुष्य का सुंदर स्वभाव है, जिसका शरीर की बनावट, गठन या बाह्य सुंदरता से कोई लेना देना उसको नहीं है। आचार व्यवहार एवं चरित्र की सुंदरता ही वह भीतरी ज्योति है जो अपने चारों ओर के वातावरण को शोभायुक्त एवं आकर्षक बना देती है। अनाकर्षक तथा असुंदर व्यक्ति भी अपने सुंदर स्वभाव एवं गुणों से स्वयं को सर्वांग सुंदर बना लेता है। शरीर से सुंदर न होने के बावजूद उसका आचरण सुंदर है, उसने गुण ग्रहण किए हैं, उसमें सहानुभूति है, सद्विवेक है, सदाचार है। फिर ऐसा कौन होगा जिससे वह सुंदर न जान पड़े, जिससे वह अपनी ओर आकर्षित और प्रभावित न कर सके। वास्तविक एवं अस्थायी सौंदर्य का निर्धारण व्यक्ति का रंग, रूप, शारीरिक गठन देखकर नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना? इसका संबंध तो आत्मिक और बौद्धिक तत्वों से है। आत्मिक एवं बौद्धिक तत्वों से है, जिसे हर स्त्री या पुरुष सरलता से उपलब्ध कर सकता है। संक्षेप में हम साफ कह देते हैं कि सुंदरता का रहस्य इसी में निहित है कि हम दूसरे को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मनुष्य की आंतरिक इच्छा यही होती है कि लोग उसे चाहे, उसके कद्र करे, उसे प्रेम तथा सम्मान करे। जब कोई दुख में होता है तो उसकी यही कामना होती है कि कोई उसे सांत्वना प्रदान करने वाला, ढाढ़स देने वाला और मुरझाए हुए मन में उमंग भरने और साहस का संचार करने वाला मिल जाए। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो चाहता है कि उसका सुख बढ़ाने वाला, उसके सुख में सुखी होने वाला कोई मिल जाए। ऐसी स्थिति में केवल ऐसा व्यक्ति सुंदर तथा आकर्षक लगेगा जिसमें उसे मनोकामनाएं, आंतरिक भावनाओं का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, जिसमें वह स्वयं अपनी आत्मा का दर्शन करेगा। जहाँ ऐसा कुछ हो वहाँ पर शरीर के सौंदर्य का मोल ही क्या रह जाएगा। सौंदर्य कभी उतना प्रभावित नहीं कर सकता है कि व्यक्ति का आकर्षण तथा प्रभावशीलता प्रभावित करती है। शेक्सपियर साधारण इंसान था। शेक्सपियर, मिल्टन, जॉन कीट्स, जॉफरी चौसर जॉफरी, जो शेक्सपियर का यह कथन सत्य साबित होता है कि अच्छी या बुरी कोई वस्तु नहीं, अच्छी या बुरी कोई वस्तु नहीं होती है। हम जैसा उसके संबंध में सोचते हैं वैसा ही रूप वह धारण कर लेती है। कोई वस्तु अच्छा और बुरा नहीं होता है। हमारे चाह और उत्कृष्ट इच्छा के कारण जो सामने वाली वस्तु है वो आकार निर्धारण कर लेती है। तो आकार का निर्धारण कोई मनुष्य अच्छा लगता है, हमारे दृष्टिकोण के कारण वो अच्छा लगता है। हमारे आपके दृष्टिकोण के कारण ही वह अच्छा लगता है। समझ रहे हैं?
कोई वस्तु इस संसार में अच्छा नहीं होता है। हम खुद अच्छे हैं, इसीलिए वो अच्छा लगता है ना। है? ये हमारी चाह, आंतरिक चाह परीक्षा करता है। चाह, हमारे आंतरिक इच्छा जो होती है, चाह उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए वो उस तरह का आकार बना लेता है जो हमारे मन के अनुरूप हो जाता है। ठीक है? हैं? मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही बन जाता है। जिस व्यक्ति के बारे में हमारी जैसी धारणा होती है, जैसी कंसेप्ट होती है, वैसे ही हमें वो लगता है। समझ गए ना? उदारता, सौहार्द, सहिष्णुता, सहानुभूति और परोपकार, ये ऐसे साधन है जिसके द्वारा वास्तविक सौंदर्य और आकर्षण की प्राप्ति हो सकती है। अपने में सद्गुण लाए। समझ गए ना? हर मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि अपने आप में सद्गुण, आचरण ऐसा पैदा करे जिसकी छाप दूसरों के हृदय पर छा जाए, परे बिना न रहे। समझ गए ना? फिर आप शरीर से सुंदर न होते हुए भी दूसरे के सुंदर और आकर्षक बल निश्चित रूप से बन जाएंगे। दूसरे के दिल में सुंदर एवं आकर्षक निश्चित रूप से बन जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभावशाली व्यक्ति बनकर दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने में आप हमेशा सक्षम रहेंगे। समझ गए ना? इसीलिए चरित्र को आदर्श बनाइए। महान बनने के लिए चरित्र जो होता है वो अहम रोल करता है। चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो, अपने चरित्र की हर हाल में रक्षा करना चाहिए। चरित्रवान मानव ही हर कार्य के लिए उपयुक्त होता है। जिसमें चरित्रीय गुण नहीं होता है वो मानव किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसीलिए चरित्र यदि आपका उच्च हो, आदर्श हो, तो आप राजयोग बनने का अधिकारी है। आप बनेंगे। चाहे किसी भी सभा में चले जाइए, आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा अलग ही होगा। इसीलिए चरित्र की, स्वास्थ्य की रक्षा हो अथवा नहीं हो, लेकिन चरित्र की रक्षा हर हाल में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ और जो मैं आपको समझाया हूँ, बताया हूँ, इस पर थोड़ा अमल जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।